यह अनार का पेड़ तेज धूप के कारण आग से जलने लगता है। तभी कबूतर पानी लेने जाता है। फिर कबूतर अनार के पेड़ पर पानी को डालता है। अब अनार का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगने लगते हैं। तभी एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन अनार के पेड़ से टकरा जाती है और अनार का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे अनार के पेड़ से एक छोटा अनार का पौधा उग आता है। लेकिन बेचारा कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ट्रेन की पटरी के बीच एक संतरे के पेड़ को लगाता है। फिर उसी संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे फल लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी संतरे के पेड़ पर एक घोंसले को बनाकर रहने लगता है। तभी एक दिन उसी पटरी पर तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से संतरे का एक छोटा पौधा उग आता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर दादी का सारा खाना खा जाता है। दादी गुस्से कबूतर को लाठी से पीटकर भगा देती है। कबूतर बेचारा रोते हुए शहर में चला आता है। तभी कबूतर को बर्गर से भरे ट्रैक दिखाई देते हैं। कबूतर बिना सोचे समझे ट्रैक से बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और कबूतर पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर दादी कबूतर को पकड़कर घर ले आती है और कबूतर को पेट सही होने की दवा पिला देता है। अब कबूतर ठीक हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी एक पैसों के पेड़ को लगती है। फिर पैसों के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़ती है। फिर दादी पैसों को बाजार में खर्च करने ले जाती है। तभी अचानक से तेज तूफान हवा चलने लगती है। पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। बकरी पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती। तो दादी कबूतर के पास जाती कबूतर अपनी जान बचाने के लिए दादी को ढेर सारे पिज्जा से भरा ट्रैक को ला देता है। दादी जैसे ही पिज्जा खाती अचानक से दादी का पेट खराब हो जाता है। दादी के पेट से गंदगी निकलने लगती है। फिर कबूतर दादी को एक दवा लाकर देता है। दादी दवा को खाते ही मोटी दादी से पतली दादी में बदल जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुर्गी इस ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद के पेड़ को लगाती है। फिर उसी अमरूद के पेड़ पर पानी को डालती है। अब अमरूद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे अमरूद लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेजी एक ट्रेन आ जाती है और मुर्गी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है और अमरूद का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे अमरूद के पेड़ में एक छोटा अमरूद का पौधा लगाता है, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है। फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे नारियल के पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा उगने लगता है, लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब दादी अपनी झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रही होती है। तभी यह अमीर महिला दादी की गरीबी का मजाक उड़ाती है। फिर दादी बहुत रोने लगती हैं। तभी मुर्गी दादी लिए एक सोने का अंडे को लाकर देती है। दादी अंडे को जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन उसी अंडे से एक जादुई पेड़ उगने लगता है और फिर उसमें बहुत सारे सोने के अंडे लगाते हैं। दादी अंडों को ट्रैक में भरकर बाजार में ले जाती है और फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन एक दिन दादी मर जाती है तो मुर्गी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज धूप से संतरे का पेड़ आग से जल रहा होता है। तभी तोता अपने पंखों से पेड़ को ढक लेता है। फिर संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे संतरे लगने लगते हैं। फिर तोता पेड़ से संतरे को खाने लगता है, लेकिन तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन तेजी से संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे पेड़ से एक संतरे का पौधा उगाता है, लेकिन तोता फिर भी बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है।
लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है, लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।